हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको ऑल दी बेस्ट। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। इस बार ऑल दी बेस्ट के साथ साथ आपको एक और चीज कहना होगा खुद को, वो है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल। 3 इडियट को याद रखिएगा, इसकी जरूरत है इस बार, क्योंकि जितना आपने स्ट्रेस झेला है और इसके पीछे आज के पहले जितनी चीजें हुई है वो सबको पता है, जितनी कोशिश की गई वो सबको मालूम है। उसके कारण जो स्ट्रेस हुआ, कंफ्यूजन हुआ और जितने टॉर्चर आपने झेले हैं और सामने में एग्जाम, तो इसके लिए ऑल इज वेल कहना पड़ेगा। खैर, आप एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी का, बिहार लोक सेवा आयोग का। ये एक ऐसा एग्जाम है जो शायद जो मौका इसमें दिया गया है लाइफ टाइम में शायद एक ही बार आता है, शायद एक ही बार आता है। पता नहीं आगे क्या होगा, भविष्य का नहीं पता। अभी आपके पास ये मौका है। इसमें क्या है, कई सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना कि ये एक यहां पे स्ट्रेस के कई सारे पॉइंट हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें, कई बच्चे ने कॉल किया, सर हमारा सेंटर यहां है, सर हमारा सेंटर वहां है, सब लोग तो पहुंच गए होंगे, हमको तो आज रात भर ट्रैवल करना है। इन सब बातों का कोई सेंस अब नहीं है। सेंटर कहीं भी है, अब बड़े आराम से जाओ और एग्जाम दो। अब कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे ताकि आप एक चीज माने कोई गलती ना करे एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो गलती नहीं करने के लिए सबसे पहला जो हम अक्सर हाथ देखें वो ये होता है कि बाई चांस किसी कारण से अगर 10 क्वेश्चन, हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के या बीच में भी अगर बैक टू बैक नहीं बन रहा है, 10 ही नहीं, 10 है, 12 है, 15 है, अगर बैक टू बैक नहीं बन रहा तो टेंशन में आ जाते हैं, लो हो गया मेरा पेपर खराब। तो पहले ये गलती नहीं करनी है। 10 क्वेश्चन नहीं बने, 12 नहीं बने, चलेगा। तो पहले टेंशन जितना कम लो। देखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना सिर्फ आप होंगे, आपका दिमाग होगा, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा और उस 2 घंटे में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा। यदि क्वेश्चन आसान आ गया, बड़े खुश होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई पे चला जाएगा। मॉडरेट आया, झेल लोगे, मुश्किल आया, टूट जाओगे। तो ये काम नहीं होने देना है। 10-15 क्वेश्चंस ऐसे आ भी गए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसी आपकी स्ट्रेटजी या मनोदशा होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो 10-15 क्वेश्चंस ऐसे आ भी गए जिसको आप स्टार्टिंग में नहीं बना रहे हो, उसको स्किप कर जाइएगा, ईगो मत पालिएगा, रुकिएगा मत, बढ़ते चले जाइएगा। दूसरा काम करना है मेरे हिसाब से, यदि आप कर पाओ, ये टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि यदि आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तब ये काम करना, अदरवाइज नहीं करना है। अगर रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप क्या करिए, ये आपका ओएमआर है। ओएमआर में भी गलतियां बहुत सारी होती है, जैसे कलर करना होता है ना, इसमें भी गलतियां होती है, इस पर भी बात करेंगे। अब करना यह है कि आप अपने पूरे बुकलेट को 3 राउंड में खत्म कीजिए। 1, 2, 3। एक राउंड में ऐसे क्वेश्चंस को देखिए जो 100% आपको आता है। और पहले राउंड के लिए आपका जो टाइम है वो 15 to 20 मिनट्स का होना चाहिए, 15 से 20 मिनट में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्पीड बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर स्पीड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। 15 से 20 मिनट में आप पूरा 1 से लेके 150 क्वेश्चंस तक गो थ्रू हो जाना, जिसमें एकदम समय नहीं लगे, जो एकदम इजी है और 100% वो आप श्योर हो उसमें, उसको आप करके चले जाओ, उसको एकदम थ्रू आउट। नहीं तो होता क्या लास्ट में, पता है, लास्ट में लगता है अरे पीछे के 4 क्वेश्चंस तो हमें आ रहे थे, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, अरे हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, हमसे छूट गया। ये सारी समस्या दूर होगी, सारे अच्छे आसान क्वेश्चंस को आप खींच लोगे। एक तो ये। दूसरा क्या होगा, जो दूसरा वाला सेक्शन है, ये तो हो गया एक। दूसरे वाले में क्या कीजिएगा, जिसमें 70-80% तक या 70 to 80 या 90% तक जो डाउट है, जिसमें
70 to 80% तक उसको ले लीजिए, उसमें अपने हिसाब से आप समय तय करेंगे, क्योंकि यहां पे किसका कितना क्वेश्चन बनेगा ये पता नहीं। और लास्ट राउंड में जो सवाल हो 0 से उठाइए और जहां तक जाना है जाइए, आप उसको फिर टैकल कीजिए। जब इसको आप कर लो तो OMR कलर कर लीजिए, जब इसको कर लीजिए OMR कलर कर लीजिए, और जब इसको कर लीजिए तब भी OMR कलर कीजिए। यानी OMR आपने कम से कम 3 बार या 4 बार में कलर किया। अमूमन यह भी किया जाता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं OMR कलर करने के लिए। एक भी सीरीज खराब हुआ पूरी सीरीज खराब हो जाती है। कई बार 25 to 35 तक क्वेश्चन गलत हो जाता है एक छोटी सी गलती के कारण, और सीरीज खराब। यह काम नहीं करना है, ठीक है, यह काम बिल्कुल ही नहीं करना है। इसके बाद OMR पे जो भी इंफॉर्मेशन है सही सही भरना, उसमें एकदम गलती नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेस जितना कम लो। नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर निकलेंगे तो ये सुनना पड़ेगा वो सुनना पड़ेगा टाइप की अगर चीजें बहुत अधिक आ रही है, देखो थोड़ा तो सबको आता है, लेकिन अगर बहुत अधिक आ रहा है तब दिक्कत हो जाएगा। तो इसको बहुत अधिक नहीं आने देना है, ठीक है, बहुत अधिक नहीं आने देना है। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देखिएगा, जैसे आप किसी भी, मान लो आपका आर्ट्स अच्छा हो सकता है, किसी का साइंस अच्छा हो सकता है, सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो कहीं आप कंफर्ट नहीं हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और आपको मालूम है, ये तो हो गया ना, एक चीज आप जानते हो कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम की बात हम करते हैं, अगर आप ठीक से देखो तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा 5%, हार्डली 10%, ये हिस्सा आपके टोटल क्वेश्चन पेपर का ही आपको फेल करवाता है। और ये पढ़ाई के दौरान भी होता है और एग्जामिनेशन के अंदर भी होता है। कई बार ऐसे 3 4 5 ऐसे सवाल आ जाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में, आपके हाथ में पेपर है, सवाल आ गया, अब फंसे पड़े हैं, उसी में टाइम भी बर्बाद हो रहा है, स्ट्रेस भी आ रहा है, आगे वाले सवाल के लिए भी समय कम हो रहा है। तो आपको ये माइंड मेकअप करके जाना है कि 5 से 10 ऐसे सवाल होंगे जिसको हमने नहीं सुन रखा है, हमको नहीं पता। तो 5 से 10 सवाल आप जो है वो मान के चलना कि ऐसे होंगे। जब मान के चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और चूंकि पीसीएस का एग्जाम है और यूपीएससी के लिए भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग करने जा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एग्जाम आसान नहीं है, और जो आप पढ़े हैं वहां से तो सवाल आएगा ही, उसके बियॉन्ड भी आएगा, और उसको एग्जामिनेशन हॉल में ही हमको देख लेना है, वहीं हम उसको ठीक कर लेंगे। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लैस हो जाइए, इसकी जरूरत है आपको। तो ये सारी चीजें और क्या बताया जाए, और बस यही कहना है कि मैं ये तो नहीं कह सकता और ये हो भी नहीं सकता कि आप एकदम से जॉली मूड में रहें, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन का एक प्रेशर है, वो प्रेशर आपको फील माने होगा ही होगा, उसको उससे आप बच नहीं सकते। कोशिश की जाती है कि उसको कम किया जा सके। और एक कई बार पूछा गया सर तुक्का की बात करते हैं क्या, 150 क्वेश्चंस में 150 सवाल में, ठीक है, क्या हम पूरा टिक करें? एक ये बड़ा सवाल है, क्या हम पूरा हिट करें, निगेटिव मार्किंग है, या क्या करें? देखो, यदि आपने तुक्का मारना सीखा है, यदि आपने क्वेश्चंस पे, मैंने कई बार बताया भी आपको, यदि क्वेश्चंस पे आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, तब तो आप आराम से अटेम्प्ट लीजिए, आपका गलत नहीं होगा, आप निगेटिव में नहीं जाओगे। लेकिन एकदम से, क्योंकि देखो ये क्या हो जाता है, ये एक ऐसा मतलब तुक्का लगाना या तुक्का के बारे में बताना ऐसा नहीं है कि एकदम से तुक्केबाजी है, कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ये आपको सीखना पड़ता है और क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करना होता है। एक बात समझिए, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को फेल होते हुए देखा एग्जामिनेशन के अंदर कैलकुलेशन करने पे। अब एग्जामिनेशन के अंदर है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर देख लिया, उनको लगा कि मेरा 70 तो पक्का सही होगा और 70 से ज्यादा इसका कट ऑफ जाएगा नहीं, और 70 अगर हमने बना लिया है और सही है मेरा, उनको लग रहा है,
छोड़ के चले आते हैं एग्जामिनेशन के बाद। 100% अगर एग्जाम में आपको लगता है कि आपने 70 सही किया है ना, तो 99 भी नहीं, 100% वो 70 कभी नहीं होगा। और आप एग्जामिनेशन में जो कैलकुलेट कर रहे हो वो अपने हिसाब से कर रहे हो, और भी तो लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया है जिससे आप रिस्क जोन में हैं, समझ में आ रहा है, रिस्क जोन में है और नहीं भी पास हो सकते, यदि आपको लग रहा है, तब आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि फेल आप वैसे भी कर रहे हैं, तो नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये कट ऑफ बनेगा और ये कट ऑफ के ऊपर हम यहां पे हैं, तो फिर अब यहां तो आपको ऐसा तो नहीं कि रैंक आ रहा है, यहां तो क्वालिफाई करना है, तो कट ऑफ अगर इस लेवल पे बन रहा है और आपने स्कोर यहां तक ले आया, तो आपको यहां जाने के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां जाके महान नहीं बनना है, इसको जगह पे नहीं पहुंचना, आप यहीं पे ठीक हैं, तो आप खुद को यहां पे रखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर यहां कहीं पे हैं तब तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें रिस्क कहां लेना है और कैसे लेना है। रिस्क लेना अगर आता है तो आप बेहिचक ले सकते हैं, पूरा ही ले लोगे तब भी आप जितना सही करते ना उससे 2-4 क्वेश्चन आपका ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन नहीं लेना आता है तब छोड़ दीजिए।